हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 7 लेके आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम पार्ट 7 को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवॉन अपने मास्टर के लिए प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और जैसे जैसे वी उसके पास आता जाता है वैसे वैसे बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है और उसी की वजह से युवॉन के हेयर्स खुल जाते हैं। उसके बाद उसके पास वी आता है, लेकिन युवॉन खुद से अपना हेयर टाइड अप नहीं कर पाती है। तभी वी उसकी हेयर टाइट करने में उसकी मदद करता है और युवॉन सोचती है कि आज वी को क्या हो गया। तभी युवॉन अपने मास्टर को लेकर बहुत चिंतित रहती है और वो अपने मास्टर के बारे में सोचती है कि उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि वो कैसे अपने मास्टर को ढूंढे। तभी वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज से एक गार्ड आता है युवॉन के लिए और वो युवॉन के लिए एक लेटर लेके आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज के हेड ने युवॉन को इनवाइट किया था उससे मिलने। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवॉन डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज की हेड स्यू से मिलने जाती है, लेकिन वो सीधा ही युवॉन उसके सामने जाती है। तभी अपने मास्टर पीन के बारे में पूछती है, लेकिन हेड को भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ है। वो युवॉन को उसके मास्टर के सारे डेट्स क्लियर करने बुलाई थी और मैरिज रजिस्टर दिखाती है और उसके मास्टर ने क्या क्या किया होता है वही वो सारे युवॉन को बता रही होती है और बोलती है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में सबसे हाईएस्ट सैलरी वही ओन करता था तुम्हारा मास्टर, बट वो अचानक से सडनली गायब हो गया। उसके बाद युवॉन सुनती रहती है और बोलती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी वो युवॉन के हाथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट देती है जो कि एक मैरिज कार्ड की तरह होता है और वो खोल के देखती है कि ली मैन की शादी है, वो भी किसी और के साथ नहीं, ली नियन के साथ, जिसको वी पे ऑलरेडी क्रश रहता है उसके साथ। वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है और वो इसी का काम करने युवॉन को बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी जो स्वीट्स बनाती है उसके पास ली मैन आया होता है अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, लेकिन मिंजी उसे नहीं बताती है। वो अपने लिए ही खुद एक स्वीट शुगर ड्रैगन बनाती है। उसके बाद ली उसे जानबूझ के पत्थर मार के तोड़ देता है। उसके बाद वो उसका भरपाई करने को बोलती है। तभी वो ली मैन उसके लिए बहुत सारे स्वीट शुगर ला के रख देता है। ये देख के मिंजी खुश हो जाती है और बदले में अपना फ्यूचर जानने को कहता है। तभी मिंजी उसका हाथ और अपने हाथ से मिलाती है और उसका फ्यूचर देख के उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद ली सुन के खुश हो जाता है और ब्राइड के बारे में पूछता है, लेकिन सपने में मिंजी ने ब्राइड को नहीं देखा होता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि युवॉन और हेड स्यू बैठ के बात कर रही होती है। फिर से युवॉन अपने मास्टर के बारे में पूछती है। तभी वो बोलती है कि अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज है तो तुम्हारा मास्टर भी यहाँ कहीं होगा और वो युवॉन को उस काम करने के लिए बोलती है कि तुम्हें ये मैरिज परमिशन कैसे न कैसे करके पूरा करना है। उसके बाद युवॉन बोलती है कि मैं श्योर नहीं हो सकती हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवॉन वी के पास जाती है और वो बहुत सैड होकर बोलती है कि मास्टर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। तभी वी बताती है कि लास्ट नाइट उसने उसके मास्टर को देखा था कुछ अनयूजुअल मैन के पास और जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। और तभी रेड स्ट्रिंग टेम्पल के पास में वी को एक सुई मिली होती है जो वो युवॉन को दिखाता है। उसके बाद वो साथ साथ ये भी बताता है कि उसकी ड्रीम में भी उसका मास्टर आया था। तभी युवॉन परेशान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ ड्रीम में। तभी वो उसे कुछ नहीं बताता है, सिर्फ इतना ही बताता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। वो अभी युवॉन को सच नहीं बताता है कि उसे सच पता है कि युवॉन वुमेन है। वो चाहता है कि युवॉन उसे खुद ही अपने बारे में सच बताए कि वो एक वुमेन है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी आराम से सो रही होती है अपनी स्वीट शुगर दुकान के पास। उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और वो देखते हैं कि मिंजी सो के उठ ही नहीं रही होती है क्योंकि वहाँ पे वो एक स्लीपिंग ड्रग्स लेके सो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली मैन अपनी शादी के बारे में बात कर रहा होता है, साथ ही साथ कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। तभी उसके पास जो बहुत सारी पीचेस ब्लूम फ्लावर्स की पेंटिंग थी वो वहाँ उसके पास जाता है और अचानक से ही वो सारी पेंटिंग में से बीच ब्लोसम फ्लावर्स अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाते हैं और वहाँ पे एक एग बन जाता है। सभी पेंटिंग में से वहाँ पे अंडा बन जाता है और वो सोचता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। वो वी पे शक करता है। तभी वहाँ पे युवॉन आ जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसकी शादी होने वाली है।
और उसे ये भी बताती है कि ये सब कुछ वी नहीं कर रहा होता है, और उसे बोलती है कि तुम्हारे फादर भी इस चीज़ के लिए मान गए हैं और तुम्हारे लिए मैरिज की डेट भी फिक्स कर चुके हैं, और जो तुम्हारी होने वाली ब्राइड है वो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, तो तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो उसे मैरिज परमिशन का कार्ड देती है, और फिर ली उसे खोल के देखता है तो वहाँ पे ब्राइड का नाम लीन यैन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीन यैन अपनी शादी के बारे में सोच रही होती है कि उसकी शादी ली फैमिली में होने जा रही होती है। उसके बाद अचानक से उसके रूम में लैन लैन आ जाता है, और वो लीन यैन को देखते ही बोलता है कि तुम डे बाय डे इतनी मोटी कैसे होते जा रही हो। यही सुन के लीन यैन को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। उधर हम देखते हैं कि योन बैठी रहती है और वो काफ़ी सैड रहती है। उसके पास वी आता है। तभी योन सोच रही होती है कि लीन यैन जिसका क्रश होता है वी पे, उसकी तो शादी हो रही होती है और वो बहुत मेहनत कर रही थी लीन यैन को वी से मिलवाने का, लेकिन अब उसकी किसी और से शादी हो रही है। क्या वी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है? तभी वी बोलता है कि मेरा तो क्रश किसी और के ऊपर है। उसके बाद योन गलत सोच लेती है। वो सोचती है कि वी का भी क्रश लीन यैन पे होता है, लेकिन उसकी तो शादी हो रही है। तभी वी योन को बोलता है कि अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मुझे ये चीज़ कन्फेस करना नहीं आता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? उसके बाद योन उसे बता ही रही होती है कि वी उसे कहता है कि आई लाइक यू, और वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तभी योन सोचती है कि ये मुझे गलती से लीन यैन समझ लिया है, और वो बोलती है कि तुम प्रैक्टिस मेरे ऊपर मत करो। तभी अचानक से वी को खांसी होने लगता है, और योन को ध्यान आता है कि उसकी रिंग कहाँ है। तभी वो अपनी रिंग खोजने के लिए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लीन यैन लैन लैन को मार रही होती है। तभी अचानक से लैन लैन बोलता है अपने मास्टर के बारे में कि मेरे मास्टर खो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तभी बदले में लीन यैन बोलती है कि मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं जानती, मैंने कभी देखा भी नहीं है। उसके बाद वो जो योन की रिंग होती है वो लैन लैन के पास होती है, वो लीन यैन के हाथ में पहनाता है और उसे अपनी रिंग से कनेक्ट करके उसे दिखाता है अपने पावर से कि ये देखो ये मेरा मास्टर है। उसके बाद लीन यैन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे मास्टर को ढूंढने में। उसके बाद वो जो आइडिया देती है वो लैन लैन को पसंद नहीं आता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी वो वहाँ पे लीन यैन का ब्राइड का कपड़ा देखता है और उसे पता चल जाता है कि लीन यैन शादी कर रही है। तभी वो लीन यैन से पूछता है और वो बोलता है कि तुम्हारा तो क्रश वी पे था, तो तुम किसी और के साथ शादी क्यों कर रही हो, क्या रीज़न है? लेकिन लीन यैन उसे कुछ बताती नहीं है। उसके बाद लैन लैन उसे समझाता है कि अगर तुम जिसको पसंद नहीं करती हो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो, तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम अपने फ्रीडम के साथ रह सकती हो। लेकिन लीन यैन ये सब सुनती रहती है, उसे कुछ भी बताती नहीं है। उसके बाद लैन लैन अपनी पावर्स यूज़ करता है ये बात जानने के लिए कि लीन यैन वी से शादी क्यों नहीं कर रही होती, वो उसको इतना इग्नोर क्यों करती है, उससे दूर क्यों जा रही है। तभी वो अपने पावर से वो उसको अपने क्लोज लाता है और वो देखता है कि जब लीन यैन छोटी थी तब उसके पापा के पास बहुत 2-3 किडनैपर्स आए थे, और जो बचपन में वी किडनैप हुआ था वो लीन यैन के पापा ने ही किडनैप किया था किडनैपर्स के बोलने पे। और जब किडनैपर्स उसके पापा के पास आके उसे बता रहा था तभी लीन यैन बचपन में सब कुछ सुन रही थी, लेकिन लीन यैन के पीछे भी एक किडनैपर आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसे भी डरा धमका देता है कि जो तुमने आज देखा और सुना है वो सब भूल जाओ, वरना अगर मुझे कभी भी पता चला लाइफ में कि तुमने ये बात किसी को बताया है तो मैं तुमको और तुम्हारी होल फैमिली को जान से मार दूंगा। यानी कि वो किडनैपर्स लीन यैन और उसके फादर को हमेशा उन लोग पे नज़र रखते हैं, और ये चीज़ लैन लैन सब कुछ देखता है। इसी के डर के मारे लीन यैन वी से दूर रहती है, और लैन लैन ये सब देखने के बाद उसे बोलता है कि तुम वो लोग किडनैपर्स के बात को इतने सीरियसली क्यों ले रही हो, तुम इतना ध्यान मत दो, और जो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं वो शादी भी तुम मत करो। और कोई भी फादर अपनी डॉटर को शादी करवा के उसका यूज़ नहीं कर सकता अपने फ़ायदे के लिए। वो ये सब लीन यैन को बोल ही रहा होता है। तभी वहाँ पे लीन यैन के फादर आ जाते हैं और कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, और जो भी लैन लैन ने लीन यैन से कहा होता है वो सब सुन लेते हैं। उसके बाद लैन लैन उसके फादर को भी बिना डरे उसी के काम के बारे में बोलने लगता है कि आप अपनी बेटी का शादी करवा के उसका यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपना मनी ओन करने के लिए। वो बिना डरे ये सब कुछ बोलता है। तभी उसके पापा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी लीन यैन उसका एक फ्लावर पॉट से ज़ोर से पीछे से उसके सर पे मारती है और वो नीचे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने पापा से बोलती है कि ये एक
थीफ है जो मेरे रूम में घुस आया और मुझे डरा रहा था। वो अपने पापा से ये सब झूठ बोल देती है लैन के बारे में। तभी वो गार्ड्स उसे लॉकअप में जाके बंद कर देते हैं और उसके बाद लीन यान अपने पापा से बोलती है कि मैं ली फैमिली में शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन जिसकी पोस्टर में अंडे बन जाते हैं वो वही देख के दुखी रहता है और फिर अपनी शादी के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज का सीन जहाँ पे मिंजी सो रही होती है और उसे एक सपना आता है। उसे ये सपना आता है कि जो शादी हो रही होती है ली मैन की और ली नियन की, तो वहीं पे ली नियन ब्राइड बनी हुई होती है और उसके हाथ में चाकू रहता है और वो अपने होने वाले हस्बैंड का मर्डर कर देती है। फिर वो अचानक से उसकी नींद खुलती है। तब यहाँ पे एक गार्ड आता है और वो ये सारी बातें गार्ड को बताती है कि मैंने ये सपना देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि ली नियन अपने रूम में होती है और उसी के पास उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बोलती है सोने के लिए क्योंकि कल उसकी शादी होती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से वापस से उसके गेट को कोई नॉक करता है। तभी खुद ली नियन जाके खोलती है और वो ऐसे ही शॉक्ड हो जाती है, उसकी आँख खुली रह जाती है। अब वो कौन होता है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मिंजी ने सपना देखा था, जो उसने जिस गार्ड को बताया था, वो गार्ड जाके लीडर को बोल देता है कि मिंजी ने ये सपना देखा। उसके बाद वो लीडर काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत सीरियस बात है क्योंकि मिंजी जो सपना देखती है वो हमेशा सच ही होता है। उसके बाद वो दिन आ जाता है जब ली नियन की शादी हो रही होती है। तभी उसकी सारी टेक केयर उसके पास आती है और उसे दुल्हन बनाती है, उसे पूरा वेडिंग के लिए रेडी करती है। लेकिन ली नियन तो एकदम चुपचाप खामोश से बैठी रहती है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैन को, जिसको लॉकअप में बंद कर दिया था, वहाँ पे कुछ लोग वही शादी को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी लैन कुछ सोच रहा होता है कि उसे क्या स्टेप उठाना चाहिए। उसके बाद लैन अपनी पावर से वो लॉकअप एकदम तोड़ देता है क्योंकि उसको ली हाउस जहाँ पे शादी है वहाँ पे जाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली नियन के फादर जो लीडर होते हैं वो पूरे अपने गार्ड से बोलते सब पर नज़र रखने के लिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शादी की शहनाइयाँ बज रही होती है और ब्राइड को लेकर डोली में सब आते हैं। लेकिन ली हाउस फैमिली में एंटर करने से पहले चेकिंग होती है। लेकिन जो ब्राइड के पास सारे टेक केयर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि परमिशन नहीं है कि आप ब्राइड को देखो। लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग ब्राइड की जो डोली होती है ब्राइड को देखते हैं ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तब वो लोग देखते हैं। उसके बाद ब्राइड के हाथ में एक चीज़ होती है और वो चाकू होता है, वो छुपा लेती है जब उसे कोई देखता है। उसके बाद ली हाउस के गार्ड्स का काम हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग सॉरी बोलते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज की हेड युआन को एक गिफ्ट देती है जो ली मैन को उसको देना होता है और उसे ये काम करने को बोलती है। उसके बाद ली फैमिली में युआन और वी भी जा रहे होते हैं। तभी वो लोग रास्ते में बात करते हैं कि युआन बोलती है कि ये गिफ्ट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्यू ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये मुझे पूरा करना होगा वरना वो मेरा जान ले लेगी। लेकिन वी तो आराम से उसके कंधे पे सर रख के सो रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद ली फैमिली जहाँ पे शादी होती है वो मेंशन आ जाता है। तभी वो लोग अंदर जाने ही लगते हैं लेकिन वी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे बगल में एक बॉक्स पड़ा हुआ आता है। तभी युआन और वी जाके उस बॉक्स को खोलते हैं और उस बॉक्स में कोई और नहीं, वो मिंजी ही होती है जो आराम से उस बॉक्स में सो रही होती है। तभी युआन उसे ज़ोर से चिल्ला के बोलती है उठने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।